धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज और एक बार प्रभु हम सब तेरे कदम में आए प्रभु जी। इसके लिए हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तेरी वंदना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बाइबल शेखर अंकल का बाइबल स्टडी में तूने हमें जुड़ने का मौका दिया प्रभु। इसके लिए हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज हम सब मिलकर प्रभु जी एक मन से प्रभु शेखर अंकल को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तूने इतने अच्छे इंसान को हम हमारे लिए रखा है प्रभु, जो इतना डीप से हमें सिखाता है प्रभु जी बाइबल का वचन प्रभु जी। प्रभु आगे का दिन में प्रभु उनको और भी तू इस्तेमाल कर प्रभु जी, और जो जो तेरा इच्छा है प्रभु जी उनके जीवन में पूरा होने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। आज जो कुछ भी वो सिखाने वाला है प्रभु जी, और उसको समझकर हमें उसके अनुसार चलने का ताकत देने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। उस आज का वचन प्रभु, आज का वचन से प्रभु सबका विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी तेरे लहू के लहू के अंडर हम लाते हैं प्रभु जी। और आगे भी जितने लोग जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी तेरा लहू का कवरिंग के अंडर हम लाएंगे प्रभु जी, लाते हैं प्रभु जी। प्रभु तू सुधि लेने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु जी हमें ध्यान ध्यान लगाकर वचन को सुनकर प्रभु जी उसके अनुसार चलने का ताकत और समझ देने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो पॉइंट्स हमसे छूट गए प्रभु जी, वो पॉइंट्स भी हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तू हमारी सुधि लेने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक प्रभु जी तू हमारे साथ रहने के लिए प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। आगे का समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से सभी प्रियजनों का आज के अध्ययन में स्वागत करता हूं मैं। और तब हम लोग मैं विश्वास करता हूं बीते दिनों में मैंने एक होमवर्क दिया था, आत्मा के 5 चिन्ह और आत्मा के 7 वरदान, आत्मा के 9 फल। और तब इसके विषय में आप लोगों ने जरूर खोजबीन किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर कर लीजिए। ये जरूर ये हमारे लिए आवश्यक बातें हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो आत्मा के वरदान जिनके विषय में हम खोजते रहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके विषय में यदि आपको ठीक ठीक समझना है तो मैंने बोला था कि ये तो खोजना, इसके साथ पहला कुरंथी 12, 13, 14 तीनों चैप्टर को 10, 20, 30 बार पढ़िए, तो कभी भी आपको किसी भी विषय में कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसलिए प्रभु सहायता करें, आज हम लोग फिर से एक बार इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। ये होमवर्क जो है इसको मैं याद दिला रहा हूँ शुरू में, आप जरूर से इसको खोजिए। मैंने वर्सेस दिए हुए हैं। आत्मा के 5 चिन्ह होते हैं आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के 7 वरदान हैं जो पहला कुरंथी 12 अध्याय से लेकर 14 तक है। और तब आत्मा के फल गलाती 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़िए। आत्मा के 9 फल, गलातियों 5 उसका 22 से 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो बोलचाल की भाषा में हम लोग नॉर्मली बोलते हैं आत्मा के 9 फल, पर एक्चुअली ये 9 फल नहीं है। यदि आप केयरफुली पढ़ेंगे, आत्मा का फल कहा जाता है। आत्मा का फल का मतलब एक होता है। और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, पढ़िए। Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. तो यहाँ पर ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज बोलता है, नॉट आर। सो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये यदि आत्मा आत्मा का फल है तो बाकी सब होंगे। यदि प्रेम ही नहीं है तो बाकी कुछ भी चीज़ नहीं होगी। तो ये 8 जो है वो, थैंक यू, ये जो 8 है वो जैसे किसी भी फल में बीज होते हैं, वैसे ही इस फल में प्रेम के साथ में अंदर 8 चीज़ें होती हैं। यदि प्रेम नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी। आप प्रैक्टिकली इस बात को ध्यान कीजिए कि यदि
संयम और धीरज और जो भी बातें हैं वो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसको याद रखिए। पहला कुरिन्थी 14 उसका 1 पद। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. तो यहाँ पर उसने फिर से वजन बनाया। पौलुस ने 12 अध्याय से शुरू करके यहाँ 14 के 1 में लिखा कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। विशेष करके स्पेशली उसने वजन बनाया कि प्रोफेसाई करो, भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का मतलब इतनी कि कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला। परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यहाँ पर पढ़िए, हमने शुरू ही किया था। पढ़िए, एशिया 34:16 में लिखा है। यशायाह 34:16 यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। Isaiah chapter 34 verse 16. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her made. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. इसका मतलब यह है कि पहले ही लाइन में लिखा है इस वर्ष में कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात पीना पूरा हुए न रहेगी। मतलब ये जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, ये वर्ड ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वचन है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप ये यौन भविष्यवाणी का वचन किसको कहेंगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, पढ़िए। भविष्यवाणी का वचन यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Word of prophecy, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. तो मैं आपको सिंपली इसको सामान्य रूप से समझाना चाहता हूँ कि यदि आपने यूहन्ना 3:16 को बोलकर या पढ़कर किसी को सुना दिया तो आप उसके लिए भविष्यवक्ता है। आपने उसके लिए भविष्यवाणी की कि यदि वो विश्वास करे इस बात पर तो नाश नहीं होगा, और यदि नहीं करेगा तो नाश होगा। और इसलिए ये परमेश्वर का वचन ऐसे ही, यदि आप किसी को वचन सुनाते हैं तो भविष्य की बात बताता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को यदि आपने सिंपली साधारण ढंग से यदि किसी को सुना दिया पढ़ के या बोल के, तो समझ लीजिए कि आप उसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। और तब एक विषय है आनंद भाषा जिसको बोलते हैं, जिसके विषय में बात करते साथ बहुत सारे लोग डरते हैं या इसके विषय में बोलने से घबराते हैं। यदि आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो 14 अध्याय को पूरा ध्यान से पढ़िए। आज इसी अध्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कई लोग इसलिए डरते हैं कि लिखा है कि आत्मा के विरोध में कोई बात ना हो जाए। जो लिखा है उसके हट के कुछ बात मत कीजिए, जितना लिखा है उसको समझने का प्रयास करिए और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करिए। देखिए क्या क्या बोलता है, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14:2 क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 1 Corinthians chapter 14 verse 2. For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God, for no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit. सबसे पहली बात जो पौलुस ने इस विषय में बताया कि अन्य भाषा में बात करना मतलब परमेश्वर से बात करना। और तब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो खुद नहीं समझता बात करने वाला, क्योंकि यदि दो लोग आपस में एक दूसरे की बात समझेंगे नहीं तो बात हो कैसे सकती है, बात नहीं हो सकती। और इसलिए
यदि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा पार्टी यदि नहीं समझता, वो बात समझ में आती, वही लिखा है यहाँ। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, पर वो खुद नहीं समझता, ऐसा नहीं लिखा। इसी बात से इसने शुरू किया, और तब भेद की बातें उस पर प्रकट करता है परमेश्वर। और इसलिए इसके विषय में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखित में हमारे पास है। अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3 से 5 पद। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य 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 भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। 1 Corinthians chapter 14 verses 3 to 5. On the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. I want you all to speak in tongues, but even more to prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up. पहला कुरिन्थियों 14 6 से 8। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो, तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? 1 Corinthians chapter 14 verses 6 to 8. Now, brothers, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching? If even lifeless instruments such as the flute or the harp do not give distinct notes, how will anyone know what is played? And if the bugle gives an indistinct sound, who will get ready for battle? और इसलिए पौलुस ने 12 अध्याय में जब 7 पद से आगे लिस्ट आउट किया, तो सबसे पहले उसने बुद्धि और ज्ञान की बातें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वरदान के रूप में उसकी चर्चा की, क्योंकि उसके बिना प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें कभी नहीं आती। और इसलिए ये कभी भी कंफ्यूज ना हो, इस विषय को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। इसको कई बार सुनिए, ध्यान कीजिए, तो आपको सब बातें प्रभु अपने आत्मा से समझाएगा। पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय 17 से 19 पर। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यदि इसके 12 पद से शुरू करेंगे, तो जो अन्य जाति, खासकर हम लोग जो हैं, उनके विषय में बात कही गई कि पहले हम विदेशी और मुसाफिर थे, हमारा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था, पर उसने उपाय किया और उसने हमको अपने घराने में शामिल किया। तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे बोलता है। पर यहाँ 14 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए 9 से 11 तक। पहला कुरिन्थियों 14 9 से 11 पद। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। क्यों? इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेसी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा।
1 Corinthians chapter 14 verses 9 to 11. So with yourselves, if with your tongue you utter speech that is not intelligible, how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air. There are doubtless many different languages in the world, and none is without meaning. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. सो इफिसी 2 के अनुसार ले दे के तो हम उसके घराने के लोग बने हैं, और तब ये ऐसी भाषा बोल के अपने आप को परदेशी और विदेशी परदेशी क्यों ठहराने का प्रयास करें। इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14:12 से 14 पद। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 1 Corinthians chapter 14 verses 12 to 14. So with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church. Therefore, one who speaks in a tongue should pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. हिंदी और इंग्लिश में कितना फर्क है। लास्ट पार्ट बोलता है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, पर इंग्लिश में लिखा है बट माय माइंड इज अनफ्रूटफुल, कोई लाभ नहीं है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14:15 से 17 पद। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा? इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। 1 Corinthians chapter 14 verses 15 to 17. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will pray with my mind also. I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also. Otherwise, if you give thanks with your spirit, how can anyone in the position of an outsider say Amen to your thanksgiving when he does not know what you are saying? For you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up. पहला कुरिन्थियों 14:18 से 19 पद। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। 1 Corinthians chapter 14 verses 18 and 19. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Nevertheless, in church I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue. पहला कुरिन्थियों 14:22-23 पद। इसलिए अन्य अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? 1 Corinthians chapter 14 verses 22-23. Thus tongues are a sign not for believers but for unbelievers, while prophecy is a sign for not for unbelievers but for believers. If therefore the whole church comes together and all speak in tongues and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are out of your minds? पहला कुरिन्थियों 14:24-26 पद। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगें
और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। 1 Corinthians chapter 14 verses 24 and 26. But if all prophesy and an unbeliever or outsider enters, he is convicted by all, he is called to account by all. The secrets of his heart are disclosed, and so, falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. पहला कुरिन्थियों 14 का 27 से 28। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। 1 Corinthians chapter 14 verses 27-28. If any speak in a tongue, let there be only two or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God. पहला कुरिन्थियों 14 का 29 से 31 तक। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक भर के भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। 1 Corinthians chapter 14 verses 29 to 31. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, let the first be silent. For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. पहला कुरिन्थियों 14 का 32 से 33 पद। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 1 Corinthians chapter 14 verses 32-33. And the spirits of prophets are subject to prophets, for God is not a God of confusion but of peace. पहला कुरिन्थियों 14 36 से 38 पद। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। 1 Corinthians chapter 14 verses 36 to 38. Was it from you that the word of God came, or are you the only ones it has reached? If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. तो ये जो 14 अध्याय है इसके बारे में एक बात पर वचन बनाया उसने कि ये बातें जो मैं तुम्हें लिखता हूँ ये जस्ट लाइक कमांड प्रभु की आज्ञाएं हैं, और इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से गंभीरता पूर्वक ध्यान करें, बार बार पढ़ें, समझने का प्रयास करें, प्रेयरफुली प्रार्थना करें कि प्रभु अपने आत्मा से इन बातों को ठीक ठीक समझने की शक्ति प्रदान करें। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14 39 से 40। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो,
पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। 1 Corinthians chapter 14 verses 39 and 40. So my brothers, earnestly desire to prophesy and do not forbid speaking in tongues, but all things should be done decently and in order. तो खासकर जब टंग की बात हो रही, भाषा की बात हो रही, शुरू में ही उसने बोला दूसरे पद में, ये अपने परमेश्वर पिता से बातचीत करना होता है। और इसलिए अपने बाप से बात करने के समय में आपका वॉल्यूम लेवल, ये सभ्यता और क्रम, ये दो बातों पर उसने जोर दिया। सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। उसने ये जो हल्ला गुल्ला होता है जिसके कारण कंफ्यूजन होता है, कई कई बार बोलने वाले लोग कंफ्यूज कर देते हैं, नए लोगों के लिए ये बहुत कठिन पड़ता है ग्रहण करने के लिए। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि जो बोलते हैं जो नहीं बोलते हैं सब लोग इन बातों को ठीक ठीक से अध्ययन करें, मनन करें, इस पर कोई चीज़ छुपाए नहीं। इसने सब चीज़ें यहाँ लिख दिया और सब चीज़ों को स्पष्ट किया है। इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, ये जो आज का अध्ययन है इसको बार बार सुनिए और इन बातों पर जिनको आज हमने पढ़ा है ध्यान कीजिए। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। तो हम लोग प्रार्थना के साथ ये यहाँ पर अब समाप्त करेंगे और मैं निवेदन करूँगा, पास्टर क्लाउडियस प्लीज प्रे फॉर ऑल। और प्रभु सहायता करे, ये बहुत कठिन विषय नहीं है, इसको कठिन हमने हमारे जो पूर्वाग्रह है, हमारा जो प्री नॉलेज उसने हमको कंफ्यूज किया है, जो बोलने वाले वो कंफ्यूज कर देते हैं। इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सब चीज़ें क्लियर होंगी, कभी किसी बात पे आपको परेशानी नहीं होगी। सारी चीज़ें पौलुस ने लिख दिया, कुछ हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु सहायता करे। सो प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने हमें इकट्ठा बुलाकर प्रभु आपकी उपस्थिति में बिठाया। आपके प्रियजन के माध्यम से प्रभु इन सुंदर बातों को हमें आपसे सुनने मिली प्रभु। उन जिन बातों को प्रभु हम शायद सुन चुके हैं प्रभु, लेकिन जिस पर हमने कभी ज्यादा अध्ययन नहीं किया, ज्यादा मनन नहीं किया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम इन बातों को हम सही रीति से आज समझ पाए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी योजना के लिए, जो हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य देने के लिए है प्रभु, हमारी आत्मिक वृद्धि करने के लिए है प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जन के लिए प्रभु, जिनके माध्यम से आपने ये बातें सारी हम पर प्रकट की। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम अन्य भाषाओं को, भविष्यवाणियों को प्रभु जिस तरह से क्रमानुसार प्रभु हमको इस्तेमाल करना है, वो सारी बातों को हम सही रीति से जान पाए और वैसे ही करे प्रभु जैसा आपका वचन कहता है। कहीं दाएं बाएं न देखकर प्रभु अपने ही मन के मुताबिक हम ना चलें प्रभु। हमारी सहायता कर कि हम आपके वचनों में ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें, उन भेदों को प्रभु आप ही ने कहा है कि आप सब कुछ हमारे लिए आपने खोल दिया है प्रभु, ताकि हम इन बातों को सही रीति से समझकर उसके उसके अनुसार जी पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु एक बार फिर आपने हम पर यह बात जाहिर कर दी कि हमें कितनी जरूरत है प्रभु आपकी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये रोजाना प्रभु ये सिलसिला चलता रहे कि हम प्यासे भूखे आपके पास आए प्रभु, और आपके आपके वचन के मन्ना से प्रभु हमें तृप्त करते जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, जो भेद आज आपने हम पर खोले हैं प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे सारे प्रियजन, मेरे सारे भाई बहन जो आज इकट्ठा हुए हैं जूम और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु, सभी का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं उनके लिए प्रभु, जो कोई कमी घटिया है उनके जीवन में प्रभु वो सारी पूरी करना प्रभु। कहीं को उनके जीवन में कोई ऐसी बात न रह जाए प्रभु जिसके लिए वो कभी मांगते हुए नजर आए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं, सुंदर मन मांगते हैं प्रभु, और एक ऐसा हृदय जो आपके लिए धड़के प्रभु, आपके लोगों के लिए धड़के पिता परमेश्वर, और सही रीति से बिना अपना मन अपना दिमाग लड़ाए प्रभु वो वचनों के माध्यम से उसी तरह से जीते जाएं जैसे आपका मार्गदर्शन यहाँ पर हमें बता रहा है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, आपके जन के लिए प्रभु, हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए हम मांगते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, और अधिक से अधिक प्रभु
जो भेद आप उन पर खुलासा करते हो प्रभु, वो सारी बातें हम उनसे भी सीख पाए प्रभु। हम भी आपके चरणों में बैठकर प्रभु इन चीजों को ग्रहण करें, और उनसे भी प्रभु जो अलग से आप उनको बताते हो प्रभु, उन चीजों को भी हम ग्रहण कर पाए। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आप इसकी, आपकी सुंदर योजना के लिए प्रभु, जो कुल मिलाकर हमारे लिए उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए प्रभु बिल्कुल सक्रिय है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए और सारे मेरे भाई बहनों के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आमीन, प्रभु आमीन। आप सबों को इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे। शालोम। सबको शालोम। सभी को शालोम। गॉड शालोम। ब्लेस यू। चलो अंकल, चलो। सबको शालोम।